कैप्रिकॉर्न एक अर्थ साइन है और यहाँ इसकी नेचर ये है कि यहाँ जब जुपिटर आता है, जुपिटर की जो नेचर है वो देने की नेचर है और कैप्रिकॉर्न जो अर्थ साइन है इसकी नेचर जमा करने की है। तभी आपने देखा पूरी दुनिया में लोग फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आज हम बात करेंगे जो 6 अप्रैल को जुपिटर यानी कि मुश्तरी हाउस चेंज कर रहा है, यानी कि अपना घर बुर्ज जती से निकल के बुर्ज दिलू में यानी कि कुंभ में, हिंदी में उसे कुंभ कहते हैं और उर्दू में उसे दिलू कहते हैं, एक्वेरियस में जुपिटर जा रहे हैं। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी प्लैनेट हैं उनमें जुपिटर की अहमियत और उसका ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जुपिटर वाहिद अकेला एक प्लैनेट है कि अगर वही अच्छा हो तो आपकी आदि कुंडली को अच्छा माना जाता है। जुपिटर की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जुपिटर अकेला एक ही प्लैनेट 6 घरों को लेकर चलता है। जुपिटर का ये ट्रांजिट यानी कि कैप्रिकॉर्न से निकलकर ज़वाल के घर से निकलकर एक्वेरियस में जाना जो सेम रिजल्ट कैंसर के देगा यानी कि शरफ के घर के देगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जुपिटर क्या है और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जब कैप्रिकॉर्न में बैठा था। कैप्रिकॉर्न एक अर्थ साइन है और यहाँ इसकी नेचर ये है कि यहाँ जब जुपिटर आता है, जुपिटर की जो नेचर है वो देने की नेचर है और कैप्रिकॉर्न जो अर्थ साइन है इसकी नेचर जमा करने की है। तभी आपने देखा पूरी दुनिया में लोग फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए, क्योंकि जब चीज़ बंदा जमा करना शुरू कर देगा और वो बढ़ेगी नहीं तो आदमी परेशान होता है। तो आपने देखा नवंबर से लेकर अब 6 अप्रैल तक जब तक जुपिटर आ नहीं जाता एक्वेरियस में, तो कैप्रिकॉर्न की जो नेचर है वो जमा करना यानी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, आगे पार्सल ना करना, और जुपिटर की जो नेचर है आगे चीज़ों को फैलाना और देना। कुंभ में सेम वही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कुंभ घड़े को कहते हैं हिंदी में और बुर्ज दिलू। जैसे घड़े का मुंह ऊपर से तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उसका फैलाव देखते हैं तो बिल्कुल आसमान की तरह, स्काई की तरह होता है। जुपिटर स्काई यानी कि आसमान का कारक माना जाता है, यानी कि फैलाव। जुपिटर हर चीज़ों को फैलाता है, देता है, बांटता है और उसका बुर्ज एक्वेरियस में आना कितना इम्पोर्टेंट होगा ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। जुपिटर अगर अकेला ही हो और केंद्र में अच्छा बैठा हो तो कोई जोड़ नहीं उसका। केंद्र में अकेला बैठा हो, जुपिटर अच्छा बैठा हो तो वो कुंडली को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। जुपिटर की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। अब आपने इतना बड़ा ट्रांजिट हो रहा, जुपिटर एक्वेरियस में आ रहा है, 12 साल के बाद ये वर्क एक्वेरियस में आता है। अक्सर आपने इंडियन मूवीज़ में देखा होगा, जो पुरानी इंडियन मूवीज़ होती थी उनमें कुंभ के मेले में जो 2 भाई बिछड़ जाते हैं, कहते हैं यही कुंभ का मेला हुआ करता था। कुंभ का मेला अक्सर आपने इंडियन पुरानी ओल्ड मूवीज़ में देखा होगा। यहाँ पर सेम रिजल्ट इसके जो हैं कैंसरियन की तरह मिलते हैं, यानी कि शर्फ के बुर्ज की तरह होते हैं। अब आपने देखना है कि आपका बाय बर्थ जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है और जुपिटर का ये ट्रांजिट बुर्ज एक्वेरियस में दिलू में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नीच का जुपिटर निकल कर अब एक्वेरियस में आ रहा है। बेशक वो सैटर्न का घर है, लेकिन यहाँ इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगले जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो फिर एक्वेरियस से निकल कर पाइसेस में अपने घर में जाएगा। जुपिटर के ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। 6 अप्रैल को जुपिटर जो है वो एक्वेरियस में आ जाएगा और 5 मार्च को जो गुजर चुकी है इस वक्त, तो उसने नक्षत्र चेंज कर लिया था। जुपिटर के यहाँ पे 2 फेस होंगे। अब आपने देखना कि आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर के क्या क्या फेस है।
जुपिटर जब नक्षत्र चेंज करेगा तो उसके असरात डिफरेंट आपको मिलेंगे। आपको चार्ट में उसको कैसे रिजल्ट मिलेंगे वो आपने चेक करना है। और जब आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर सीधा, यानी जैसे हम कहते हैं कि जुपिटर इस वक्त डायरेक्ट चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो उसके क्या असरात आपके पड़ेंगे। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो तब आपकी कुंडली में उसके क्या असरात पड़ेंगे। अमूमन जिनका जुपिटर बाय बर्थ कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उनको रिजल्ट रेट्रोगेशन में ही ज़्यादा मिलते हैं। अब आपने देखना है कि आपके यहाँ जुपिटर सीधा में ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा या रेट्रोगेशन में ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब ये 6 अप्रैल को निकलेगा, 5 मार्च को ये धनिष्ठा नक्षत्र पे आ चुका है, जिसकी डिटेल से वीडियो मैं आपको पहले बना के दे चुका हूँ। धनिष्ठा नक्षत्र मार्स का नक्षत्र है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ बिजनेसमैन वालों के लिए बहुत अच्छे इसके असरात मिलेंगे। फाइनेंशियली मैटर्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और जैसे ही ये एक्वेरियस में आ जाएगा और ये धनिष्ठा नक्षत्र पे ही रहेगा और ये 22 मई तक बुर्ज एक्वेरियस में ये धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर ही रहेगा। फिर ये 22 से 23 मई को ये सतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसके ऊपर चला जाएगा और ये फिर 18 जुलाई तक उधर ही रहेगा। जब ये जुपिटर सतभिषा के नक्षत्र पे जाएगा, सतभिषा में राहु के नक्षत्र पर, तो फाइनेंशियली मैटर तो आपके बहुत अच्छे होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि सतभिषा में जुपिटर फाइनेंशियली मैटर्स बहुत अच्छे करता है, लेकिन राहु के पास आ जाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और वो भी जुपिटर का चंडाल योग बना देता है। और ख़ास तौर पर दानिश्वर आलिम हजरात, साइंटिस्ट हजरात, पढ़े लिखा तबकात और जो इल्म से रिलेटेड है उनके ऊपर इज़्ज़त का दावा हो सकता है, उनकी ज़ात के ऊपर एलिगेशन लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस नक्षत्र पे आना और आपके इज़्ज़त के ऊपर कोई हरफ डेफिनेट कोई ना कोई आप पे एलिगेशन या इल्ज़ाम लग सकता है आपके ऊपर। बहुत केयरफुल होके 22 मई से लेकर 18-20 जुलाई तक जब जुपिटर सतभिषा के नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र पे होगा, पैसा तो मिलेगा, इसकी तो गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इज्जत के ऊपर हर्फ भी आ सकता है, एलिगेशन भी ला सकता है। टीचर, उस्ताद, मौलाना साहब और जज, वकील और साइंटिस्ट, इनके ऊपर एलिगेशन लग सकता है, कोई स्कैंडल्स बन सकते हैं। बहुत केयरफुल होके। अब जब जुपिटर रेट्रोग्रेड भी होगा, जुपिटर 20 जून को रेट्रोग्रेड होगा और ये 18 अक्टूबर तक यानी 120 दिन तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। जिनके बाय बर्थ ये रेट्रोग्रेड है उनको रेट्रोगेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, फाइनेंशियली गेन होगा, चीज़ें बेहतर होंगी और बहुत अच्छे लेवल्स का बेनिफिट्स भी मिलेगी। और फिर ये 15 सितंबर को वापस जुपिटर ने वापस कैप्रिकॉर्न में आना है। किसी प्लैनेट्स का वापस पिछले घर में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 सितंबर को वापस जुपिटर कैप्रिकॉर्न यानी कि नीच के घर में ही आएगा और फिर ये रहेगा 22 नवंबर तक इधर ही रहेगा। उसके बाद ये फिर कुंभ में वापस आएगा यानी कि तुला में वापस आएगा। तो यानी कि जुपिटर दोबारा कैप्रिकॉर्न यानी कि नीच के घर में आएगा, लेकिन मेजॉरिटी ये धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर ही रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र पर अगर जुपिटर का होना, क्योंकि औरत की कुंडली में शादी का कारक माना जाता है, तो शादी के लिए ये अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता। यानी कि अगर कहा जाए कि 2021 भी शादियों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साल नहीं माना जा सकता। अब आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में अकेला अगर जुपिटर केंद्र में बैठा हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब आपने देखना है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर जुपिटर की कंडीशंस क्या है, जुपिटर सीधा है या उल्टा है, जुपिटर दोस्त के घर में बैठा हुआ है या दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, या आपके अच्छे घरों में बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ट्रांजिट में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे भी सकता है और जिनके लिए अच्छा नहीं बैठा तो उनके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। ख़ास तौर पर जब ये
22 मई से लेकर सतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र पे आएगा, तो यहाँ फाइनेंशियली मैटर्स की तो बात मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि फाइनेंशियली मैटर्स हालात बहुत आगे बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और अभी हालिया में 11 मार्च के बाद वीनस और मरकरी भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो बिजनेसमैन वालों के लिए हालात तो आगे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। मरकरी वीनस का कंजक्शन जो है ये बिजनेस पर्पस वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण की, उसमें वीनस भी आ जाता है, मरकरी भी आ जाता है, और सट इन दोनों के कंजक्शंस जो कारोबारी हजरात आगे परेशान थे, डिप्रेशन में थे, वो बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो रमज़ान भी आ रहे हैं, तो फिर परेशानी की बात तो है। हालांकि रमज़ान में बरकतें आती हैं, लेकिन हम ढूंढते रह जाते वो बरकतें क्या ताजर हजरात के लिए हैं, कि आम पब्लिक के लिए भी वो बरकतें मिलेंगी या नहीं। जुपिटर का एक्वेरियस में आना, बुर्ज-दिलों में आना, कुंभ में आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जायचे में सबसे पॉजिटिव प्लैनेट जो है वो जुपिटर को माना जाता है। अगर किसी कुंडली में मैलिफिक भी है तब भी ये इतना बुरा रिजल्ट नहीं देता। जुपिटर 7 त्रिंग प्लैनेट में से एक प्लैनेट है, तो जुपिटर का बुर्ज एक्वेरियस में आना और ज़वाल के घर से निकलना, फिर दोबारा ज़वाल के घर में आना, क्या आपके चार्ट में क्या बड़ी खुशखबरी ला सकता है और क्या बड़ी टेंशन आपको दे सकता है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशंस क्या है, सीधा है या रेट्रोगेड है या कम्बस्ट है या आपके किसी अच्छे नक्षत्र पे बैठा हुआ है, ये अब आपने चार्ट में देखना है। नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करें, जुपिटर का ये ट्रांजैक्शन मिस नहीं कर सकते। आप बाकी किसी भी प्लैनेट का मिस कर दें, लेकिन जुपिटर का जिससे देना ही देना है, खुशियाँ देता है। अब आपने देखना है कि आपके लिए जुपिटर क्या खुशखबरी ला रहा है या कोई टेंशन भी ला सकता है। अभी आपका काम है कि अपने बर्थ चार्ट में जाके देखें कि आपके बर्थ चार्ट में इसके लिए कैसी कंडीशन है। अगर आपने मेरे से रब्ता करना है तो आप टाइम लेके फ़ीस जमा करवा के मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।